प्रेज द लॉर्ड। भाई समर्पण के तरफ से आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं आप सब लोग आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे और परमेश्वर की महिमा सर्वदा करते रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। आज हम लोग जो है एक विषय में देखने वाले हैं और जो विषय है वो विषय है कि हमारी गलतियों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, बल्कि हमारी गलतियों को हमें सुधार लाना है, हमारी गलतियों को। हालेलुया। इसके लिए हम लोग बाइबल में से 3 उदाहरण को देखेंगे कि 3 उदाहरण किस तरह से हैं और किस तरह से जो है परमेश्वर हमारे गलतियों को जो है सुधार करता है और हमारे गलतियों को माफ कर देता है। और परमेश्वर भला है और परमेश्वर हमको जो है अपने राज्य में इस्तेमाल भी करता है। हालेलुया। तो इसमें जो है सबसे पहले जो अगर हम लोग देखेंगे उदाहरण के लिए, तो सबसे पहले हमारा जो उदाहरण है वो है दाऊद राजा के विषय में उदाहरण है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि दाऊद राजा जिसने भजन संहिता को लिखा है पूरी तरीके से, जो परमेश्वर का बहुत ही अच्छा आराधक था, उसने अपने जीवन में जो है गलती की थी, उसके जीवन में पाप हुआ था। जब सब लोग युद्ध करने के लिए गए थे तभी ये दाऊद राजा जो है वह अपने निवास स्थान में ही था और उसने जो है व्यभिचार किया था। और जो है व्यभिचार को उसको जब किया था तभी जाकर उसने जो है सिर्फ उस पाप में अपने आप को रखा नहीं, बल्कि पाप में से वो बाहर निकला। वो पाप में से बाहर निकलकर परमेश्वर की शरण में गया और परमेश्वर की शरण में जाकर उसने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर आप मेरे पापों को क्षमा करिए। उसने अपने आप को शुद्ध किया, अपने आप को जो है परमेश्वर से माफी मांगी और आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उसको क्षमा किया और परमेश्वर ने उसको और ऊंचा उठाया। हालेलुया। तो ये दाऊद राजा था। इसी तरह से हम लोग देखते हैं पतरस के विषय में। पतरस ने भी जो है यीशु मसीह का इनकार किया था, वो भी 3 बार इनकार किया था। हालेलुया। 3 बार इनकार करने के बाद क्या यीशु मसीह ने पतरस को छोड़ दिया? नहीं, पतरस को छोड़ा नहीं, बल्कि पतरस ही वो व्यक्ति था जिसके ऊपर कलीसिया की नींव रखी गई। हालेलुया। और पतरस ही वो व्यक्ति था जिसके द्वारा जो है परमेश्वर ने कलीसिया को आगे बढ़ाया। परमेश्वर ने जो है यीशु मसीह ने जो अपनी कलीसिया को आगे बढ़ाया। आमीन। हालेलुया। और हम लोग तीसरा उदाहरण हम लोग देख सकते हैं थोमा के विषय में। थोमा जो था उसने जो है यीशु मसीह का जो है पुनरुत्थान को उसने विश्वास नहीं किया था। उसने कहा कि जब तक मैं यीशु मसीह के हाथों में खीलों से छीदे हुए हाथों को अपनी उंगली डालकर नहीं देखूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु मसीह सच में जीवित हुआ है। हालेलुया। लेकिन जब इसने यीशु मसीह को सच में देखा अपने आंखों के सामने, तब वो जो है यीशु मसीह के सामने झुक पड़ा और यीशु मसीह से उसने क्षमा मांगी। और हम सब लोग जानते हैं कि भारत देश में थोमा आया और थोमा ने भारत देश में आकर बहुत ही बढ़िया प्रभु का काम किया। हालेलुया। इन उदाहरणों से हम लोग क्या सीखते हैं अपने जिंदगी में? अपने जिंदगी में हमें यह सीखना है कि चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, चाहे कितने भी बड़े गुनाह क्यों ना हो जाए, चाहे हमारे पाप कितने भी गहरे और लाल रंग के क्यों ना हो जाए, परमेश्वर जो है हमारे पापों को क्षमा करता है और परमेश्वर जो है उन्हें श्वेत बनाता है और परमेश्वर जो है हमें जो है अपने राहों पर चलाता है। हालेलुया। तो हमें जो है हमारे पापों के ऊपर, हमारे गलतियों के ऊपर, हमारे गुनाहों के ऊपर फोकस नहीं करना है, बल्कि हमें जो है आगे बढ़ना है, हमें जो है पॉजिटिव रहना है, हमें जो है सारी चीजों में अपने आप को जो है परमेश्वर के समीप लाना है, परमेश्वर के करीब जाना है और परमेश्वर से क्षमा मांगना है और परमेश्वर से राह मांगना है, परमेश्वर से मार्ग मांगना है कि परमेश्वर में कौन से मार्ग पर चलूं, परमेश्वर में किस तरह से आगे बढ़ूं। और इस तरह से परमेश्वर जो है ना आपको आगे बढ़ाएगा। देखो भाई और बहनों, जिंदगी बहुत ही मजेदार है, जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है और इस जिंदगी का हमको आनंद उठाना चाहिए। जिंदगी में जो है परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। हालेलुया। मैं आशा करता हूं ये बातें आपको समझ में आई रहेगी और इसके द्वारा आप जरूर कुछ ना कुछ सीखे रहेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, स्तुति महिमा आदर गौरव सब आपको देता हूं। परमेश्वर आपने सुंदर सा मौका दिया ये वचन बांटने के लिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हमारे गलती गुनाहों को आप क्षमा करते हो परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आप हमें हमारे अपने राज्य में इस्तेमाल करते हो, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। पिता मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर हम सभी को क्षमा किया है परमेश्वर और हमें पिता परमेश्वर अपने राज्य में इस्तेमाल करते हो, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। सारा आदर महिमा गौरव आपको देता हूं पिता परमेश्वर। जितने भाई बहनों ने इन वचन को सुना परमेश्वर, इन बातों को सुना परमेश्वर, उन सबको आशीष करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपका प्रिय पुत्र और हम सभी का उद्धार करता
यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन।